कोचिंग संस्थान है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे टॉपर बने, चाहे वो 10वीं में हो या 12वीं में हो। अब सर ने यानी प्रिंस सर ने सोचा है कि अब बच्चों को जहानाबाद के अंदर ऑफलाइन जो है क्लास में शिक्षा देकर इनके जीवन को बेहतर बनाना है और बिहार के बच्चों का भविष्य जो है जो एक किसान का बेटा है और किसान के पुत्र ने किसान के पुत्रों को कैसे है सर? बिल्कुल अच्छे हैं सर, और इतना जोश देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जोश तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को, जितने भी सारे लोग हमें देख रहे हैं, सब लोगों को मैं हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मचा दिया, साल 2024 में तूफान ला दिया, अब 25 में बवंडर लाने वाले क्या? अगर कुछ बवंडर से भी कुछ ऊपर होता है तो बवंडर तो उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। तो 25 में ज्वालामुखी फटेगा, फटना चाहिए। बच्चा ही बाल बुतरू जो है कहाँ से लेकर आए हैं? इतना तेज आवाज में पूरा जहानाबाद ही ले जाएगा। जहानाबाद का इतिहास है कि बारूद के ढेर पर लोग बैठते हैं। सर चैलेंज होगा आपके सामने कि इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर किसी डीएम का बेटा, डीएम का बेटा, किसी वीडियो का बेटा, किसी सीओ का बेटा, किसी दरोगा का बेटा जो है यहाँ पढ़ने नहीं आया है। यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, असहाय, पीड़ित का बच्चा आया है और आप भी एक किसान का बेटा है और इन किसान के बेटों को क्या बनाएंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आज जिस तरीके से हमारा नाम है, हम भी एक किसान के बेटे थे, वो भी एक बहुत गरीब परिवार से जन्म लिए थे और एक गरीब परिवार से उठे हैं यहाँ तक। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये भी गरीब परिवार के, क्योंकि अगर अमीर परिवार के होते तो आज यहाँ पर नहीं होते, ये कहीं न कहीं बड़े स्कूल में पढ़ रहे होते। तो हमने संकल्प लिया था 2019 में ही कि बिहार के जितने भी गरीब बच्चे हैं सब लोगों को पढ़ाएंगे। और इतना कम फी में पढ़ाए हैं ना, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा, एक सब्जी बेचने वाला का बेटा, एक मजदूरी करने वाला का बेटा, जो अगर साल में 1000 रुपया भी कमाता हो ना तो इसको पढ़ा सकते हैं। शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहेगा। आप बिहार बोर्ड में ये बच्चे भी टॉप करेंगे, टॉप करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल टॉपर करने आ रहे हैं, 2023 टॉपर, 2024 टॉपर। और हम एकदम अभी बच्चों से वादा किए हैं कि आने वाले 2 साल में पूरा बिहार बोर्ड का बच्चा टारगेट बोर्ड पर, टारगेट बोर्ड नहीं, टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाएगा। अभी ढंग से मूंछ दाढ़ी भी नहीं आया है। इतना कम उम्र में इतना जुनून कहाँ से आ गया कि इन बच्चों को जो है एकदम विस्फोट बना देना है। जो सभी बच्चे जो कितना ज्यादा देख रहे हैं ना, तो बताइए हम क्या हमारे से कम उम्र के भी जो लोग रहेंगे ना, इतना यहाँ पर आकर के जो सीले हो जाएंगे। अच्छा, आप सरकारी और नौकरी भी छोड़े सुने हैं? हाँ बिल्कुल, 2019 में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी किए थे। लेकिन जब बच्चों का इतना राग प्रेम आने लगा तो लगा कि नहीं भाई, हमारा जन्म हुआ है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हमें लगा कि जिस गरीबी से हम उठे हैं उस गरीबी से भी बहुत सारे बच्चे उठे हैं, ठीक है। और हमें लगा कि भाई बच्चों के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो हम उस समय से बिहार बोर्ड में आए जब बिहार बोर्ड के बच्चे ऑनलाइन में मोबाइल तक नहीं रखते थे। आपको एक आंकड़ा देते हैं कि जब हम शुरुआत किए थे ना तो लाइव में 200 बच्चे जुड़ते थे, और अभी का स्थिति बता रहे हैं कि लाइव में 30,000, 25,000, 32,000 बच्चे जुड़े हैं। मोदी जी से भी चौड़ा हो जाता है। शायरी कौन मार रहा था? हमको जरा बुलाइए, शायरी वाला शायरी वारी का कोर्स किए हैं कहीं से क्या? ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए समय समय पर दिल से निकलता है। आज दिल जो है
कुशलता का जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जहानाबाद के ही बच्चों को आ सकता है, मुझे पता है। अब इतना समझिए कि ना इनको कोटा जाना है ना इनको पटना जाना है। अब इनको जो है कोटा और पटना वाली सुविधा जहानाबाद में मिलेगी। बिल्कुल सर, जहानाबाद में ही बच्चों को कोटा वाला सुविधा, पटना वाला सुविधा, दिल्ली वाला सुविधा मिलने वाला है। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से हमने क्लासरूम का स्ट्रक्चर तैयार किया, हाँ। जिस तरीके से यहाँ के बच्चों के बीच में रह करके हम बच्चों को पढ़ते हैं, बच्चों को जाने हैं, तो इतना हमें पिछले 5 साल में तो अनुभव हो गया है कि जहानाबाद के बच्चों खुद जहानाबाद के रहने वाले हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जहानाबाद के रहने वाले हैं, जहानाबाद के मिट्टी में ही पले हैं, बड़े हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि जहानाबाद के बच्चों को चाहिए क्या, समझ गए ना। अगर डॉक्टर को ये बीमारी पता चल जाए ना तो वो तुरंत इलाज कर देता है। ये बोर हो रहा है, एक शायरी आपसे सुनना चाहते नहीं है? सुना दीजिए सर। शिकवा मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। अब मेरी खुशियों की कसम, आपको जोरदार ताली बजाना होगा। बढ़िया परिपक्व टीचर है, आप गर्दा छुड़ा सकते हैं, पसीना छुड़ा सकते हैं और पसीना में जो है वो ठंडी ला सकते हैं बिना एसी कूलर पंखा का। लेकिन आप बेहतर शिक्षक हैं, लेकिन इन बच्चों को और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहां से शिक्षक लाएंगे आप? देखिए सर, हमारे पास अभी बहुत बड़ी शिक्षकों की टीम है। अभी अगर टारगेट बोर्ड की बात किया जाए तो लगभग 100 लोग से ऊपर लोग टारगेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। और अगर शिक्षकों की बात किया जाए तो हम अभी बच्चों को बता रहे थे कि शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो एक्सीडेंटल टीचर बन जाते हैं, जो कुछ नहीं कर पाए टीचर बन गए। और एक होता है कि फैशनेबल टीचर, जिनका पैसा नहीं है पढ़ाना, खून में ही पढ़ाना है। जैसे आपके खून में गर्मी है तब इतना बोलते हैं जोश में, तो वैसे ही टीचरों के खून में है कि बस उनको पढ़ाना है। अभी बता देंगे, टीचर हायरिंग निकाले थे, 2-2.5 हजार टीचर फॉर्म भरे, उसमें से हम जो सबसे बेहतर क्वालिटी के टीचर थे वो स्टाफ टीचर को सिलेक्ट किए। तो हम बिहार से ही नहीं, बिहार के अदर स्टेट से भी अगर हमें लगता है कि टीचर में दमखम है, टीचर बच्चों को टॉपर बना सकते हैं, तो हम जानते हैं कि टॉपर बच्चों को बनाने के लिए टीचर भी टॉपर ही चाहिए, इसलिए हम टॉपर टीचर ही ढूंढ के लाते हैं। वाह भाई, चलिए ये सब खासियत है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम बाबू जरूर टॉप करोगे। चलो छुपा रहे भैया, ये बताइए, एक सर से कड़ू सवाल पूछ लिया जाए, कटु सत्य। तो ये बताइए, आप लोग को शिक्षा माफिया कहा जाता है कि जो है बच्चों से पैसा ले लेकर आप लोग अपना घर भरते हैं। ये बताइए कि सारे जो है मजदूर के, किसान के बेटे हैं, इनको लूटिएगा तो नहीं, इनको जो है फीस के नाम पर इनका पसीना तो नहीं छुड़ा दीजिएगा आप सर। हम अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये भी बड़ा कड़वा सवाल है। सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति अगर महीने का 80 रुपया दे रहा है तो उसको लूटना कहते हैं? नहीं, उसको तो नहीं कहते हैं। ये ठीक है, बच्चों से पूछ लीजिए कि हम बच्चों से पूरे साल का कितना पैसा लेते हैं। कोई नहीं बोलेगा, भाई साहब बोलेंगे। मेला में खर्च कर देता होगा लोग। अरे सर, बता तो रहे हैं कि अगर बच्चे बढ़िया से अगर टी-शर्ट पहन के आएंगे ना तो टी-शर्ट का दाम 900 से ऊपर रहता है। आजकल जियो कंपनी वाला चाहे कोई भी कंपनी वाला देखे हैं कि 900 से ऊपर तो रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है। बच्चों का जो सबसे मूलभूत चीज है, जो सबसे बेसिक चीज है, जिसके दम पर वो पढ़ करके बड़े आदमी बन सकते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे दो ही चीज से अमीर बन सकते हैं, या तो वो पढ़ाई के दम पर बन सकते हैं या तो उनके पास बकौती जमीन बहुत ज्यादा हो। तो हम जानते हैं कि बच्चों के पास उतना कोई जमींदार के बेटे सब यहाँ नहीं है, सब यहाँ गरीब मजदूर किसान, कोई बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पिताजी, वो सब बच्चे आए हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चों को लूटना नहीं है, हमें बस उतना चीज चाहिए